अब हम चलते हैं मेरे सहयोगी अतुल भाटिया के पास। अतुल, दोनों तरफ के अपने अपने वर्जन हैं। हालांकि चोट दोनों तरफ लगी है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ये सच है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चली, वो भी सच है, और दोनों तरफ की बातें तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। तो एक तो बताइएगा जरा, पुलिस इस पर क्या कह रही है कि ये शुरू क्यों करना पड़ा, पुलिस को लाठी क्यों चलानी पड़ी, पहले पत्थर चले क्या, और दूसरा अब इसमें क्या पुलिस कोई और कार्रवाई भी करने जा रही है प्रदर्शनकारियों पर? बिल्कुल सौरभ, देखिए पहली बात तो ये कि जो प्रोटेस्टर जंतर मंतर पर अभी भी प्रोटेस्ट करना चाहता है वो वहां पर प्रोटेस्ट कर सकता है, ये दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है। अभी भी केरला हाउस के बाहर 250 से 300 की संख्या में प्रोटेस्टर हैं जिनको पुलिस वहां से नहीं हटा रही है। पुलिस का कहना यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस, हमने शुरू से देखा सौरभ, आज जब दिन के अंदर जब जो भी लोग जंतर मंतर पर जाना चाहते थे पुलिस ने उनको अलाउ किया, किसी को भी नहीं रोका। जब भीड़ ज्यादा हो गई थी तो उसके बाद पुलिस ने वहां पर लोगों को रोकना शुरू किया। लेकिन पुलिस पूरे तरीके से, हमने देखा कि किसी भी तरीके से लाठीचार्ज नहीं कर रही थी, लेकिन एक एक पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू होती है। पुलिस को इस बारे में पता था कि कहीं ना कहीं भीड़ उग्र होगी और ऐसा उनको कहा भी जा रहा था। कई हमने बीच में ऐसे लोग देखे जो कि लगातार जो प्रदर्शनकारी थे उनको भड़का रहे थे, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज होता है। कुछ लोग जंतर मंतर से, बाकी रास्तों से जो संसद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय ठीक संसद भवन के बाहर खड़ा हूं, जो कि बिल्कुल साथ में रेल भवन है। यहां तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे और इनको कहीं ना कहीं रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज संसद सत्र का पहला दिन था, मानसून सत्र का पहला दिन था, और इस दौरान जो प्रदर्शनकारी है वो यहां संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई और हमने देखा कि जनपथ में दुकानों के अंदर पथराव किया गया। इसके अलावा रायसीना रोड पे जो है वो प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। जो एनएसयूआई का ऑफिस है, पहले ली मेरिडियन जो होटल है, उसके बाद एनएसयूआई का ऑफिस है, वहां तक प्रोटेस्टर पहुंचे थे और लगातार पुलिस को पहले उकसाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और इसके बाद इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस अभी जो है वो, क्योंकि कई जगह पथराव हुआ है, तो अलग अलग एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज करेगी। कि जनपद पे जो पथराव पुलिस के ऊपर हुआ है, दुकानों के ऊपर हुआ है, उसमें अलग एफआईआर दर्ज करेगी। रायसीना रोड पे जो पथराव हुआ है उसमें अलग एफआईआर दर्ज करेगी। पुलिस कर्मियों को जो चोटें आई हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को चोटें आई हैं, उसमें पुलिस अलग से एफआईआर दर्ज करेगी। बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर जो है वो पुलिस दर्ज कर रही है। तो अभी ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा कौन कौन लोग, क्योंकि सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, इसके अलावा जो वीडियो फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से बाकायदा ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि 7 लोगों की पूरे प्रदर्शन के अंदर मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने लगभग 250 लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। तो इस तरीके के जो ट्वीट है वो पाकिस्तान से भी ट्वीट किए गए। तो हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्होंने 70 लोगों को डिटेन किया है। 50 से ज्यादा लोग जो है पुलिसकर्मी वो घायल हैं, जिनमें 5 जो है वो आईपीएस अफसर हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आईपीएस अफसर है वो खुद फ्रंट पे थे, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि वो उकसावे में ना आए। कई पुलिसकर्मी बड़े गंभीर तरीके से चोटिल हुए हैं, वो तस्वीरों में दिख रहा है। तो और एक बात आपने जो कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जो युवाओं से जुड़ा मामला हो, तैश में आना काफ़ी आसान होता है अगर आप बहुत अनवेरिफाइड क्लेम्स पर यकीन कर लें, अफवाहों पर यकीन कर लें, या आपके फ़ोन पर आने वाले किसी दुश्मन देश ने, मान लीजिए जैसे आपने बताया पाकिस्तान से मैसेजेस बनाकर डाले गए हैं, उस पर अगर आप एतबार कर लें। तो ये सबसे अपील होगी कि किसी भी इंफॉर्मेशन पर तभी यकीन कीजिए अगर आप उसको वेरीफाई कर पाएँ।